जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रॉ अकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके लिए हम लेकर आते हैं तमाम देश दुनिया की खबरों से संबंधित, शिक्षा व रोजगार से संबंधित अखबारों की मुख्य सुर्खियां। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की अखबारों की मुख्य सुर्खियां। तो आज की जो पहली खबर है वो हमारी स्क्रीन पर। अब सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होंगे नेट जीआरएफ अभ्यर्थियों के प्रवेश। ईवीवी की कार्य परिषद की 88वीं बैठक में लिया गया निर्णय। पीएचडी प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा खत्म। 2 शिक्षकों के प्रशासनिक जिम्मेदारियां न देने की सिफारिश। तो ये विश्वविद्यालय में सिर्फ पीएचडी में अब सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन मिलेगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ये एक बोर्ड है और उस बोर्ड का रिजल्ट आया है। CISCE का 10वीं कक्षा का और 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया, और जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया। 12वीं में लखनऊ के 11 मेधावियों का दबदबा, 99.75% अंक हासिल किए। और ये मेधावी छात्र हैं, ये मेधावी छात्रों ने इतने अंक अर्जित किए। 10वीं में 99.09% और 12वीं में 99.02%। उपलब्धि लखनऊ के 30 मेधावियों पर बरसे नंबर। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मुंबई के सामने सूर्यवंशी के बल्ले को रोकने की चुनौती। जीत मुंबई के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को देगी मजबूती। रॉयल्स अपना अभियान थमने की करेगी कोशिश। तो जो इस मुकाबले में खास चीज़ देखने को मिलेगी वो मिलेगी बुमराह और वैभव सूर्यवंशी के बल्ले और गेंद में आपस में मजबूत टक्कर। यानी यहाँ पर बुमराह बाजी मारते हैं या वैभव सूर्यवंशी बाजी मारते हैं। पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 35 गेंदों पर शतक लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। आईपीएल से संबंधित अंक तालिका एक बार देख लेते हैं। अंक तालिका में सबसे टॉप पर आरसीबी, पंजाब और मुंबई, गुजरात। ऊपर की 4 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी और ये एग्जिट हो जाएंगी नॉकआउट दौर के लिए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। फार्मेसी कॉलेजों में रैंकिंग तय। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इन पैरामीटर्स पर होगी QCI। अब दोनों कोर्सेज में रैंकिंग आएगी सामने। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। क्लैट 2025 संशोधित परिणाम अभी नहीं होगा जारी, काउंसलिंग में होगी देरी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। परीक्षा 4 को एडमिट कार्ड जारी, 180 सवाल हल करने होंगे। अजमेर किशनगढ़ में 29 सेंटरों पर होगी नीट यूजी 9,218 अभ्यर्थी बैठेंगे परीक्षा नए पैटर्न पर। कार्मिकों को ट्रेनिंग, जो इसमें कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस प्रकार का नीट का एग्ज़ाम बच्चों का कराना है। अगली खबर, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो धमाकेदार है, परिवार पहचान पत्र हरियाणा से संबंधित ठीक करने के लिए अब छात्रों की मदद लेगी सरकार। यानी छात्रों को ही सिखाएगी, विद्यार्थियों को सिखाएंगे फैमिली आईडी खोलने। सिटीजन कॉर्नर से गलतियां ठीक करने की प्रक्रिया, मिल रहा अच्छा फीडबैक। टैबलेट की मदद से छात्र फैमिली आईडी में नए व्यक्तियों को जोड़ने और मृत लोगों को हटाने के साथ ही जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे फैमिली आईडी में जो समस्या होती थी, अब तक CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना पड़ता था, और ये जो कॉमन CSC सेंटर वाले गरीब मजदूरों से बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे, उनका उससे भी निजात मिलेगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अगली जनगणना में जातिगत जनगणना भी केंद्र का बड़ा फैसला। राजनीतिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति ने लिया फैसला। केंद्र ने जाति आधारित सर्वेक्षण को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना के बजाय सिर्फ सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। वैष्णव गन्ने के लाभकारी मूल्य में 4.41% बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मई के दूसरे सप्ताह में घोषित होगा बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम। पहले 12वीं का और 10वीं कक्षा के नतीजे बाद में आएंगे। तो जो हरियाणा बोर्ड HBSC का रिजल्ट है, पहले 12वीं का रिजल्ट आएगा, फिर 10वीं का आएगा। चलते हैं
यूपीएसएसएससी की प्रीलिम्स पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन जल्द, यानी यूपीएसएससी की परीक्षा है उसके लिए प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को जोरों शोरों से कर दे। चिकित्सक के 638 पदों पर मौके। आयु सीमा ये रहेगी। ये आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2025 को मानकर अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। और फुल जानकारी के लिए इसको नोटिफिकेशन खोलने का इंतज़ार करें। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। 25,000 बिजली संविदा कर्मियों को निकाले जाने से गुस्सा। सलाहकार के लेकर विभाग ने नूरा कुश्ती जारी की। तो जो यूपी में बिजली के कर्मचारी थे, कच्चे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उनको निकालने से उनमें रोष है सरकार की तरफ से। पंजाब और हरियाणा के बीच में फिर से जल संग्राम। मुख्यमंत्री नायब की मांग के खिलाफ मोर्चाबंदी। हरियाणा प्रदेश 8 जिलों में छाया जल संकट, कम हुई जल आपूर्ति। पीएम बुलाएं दोनों राज्यों की मीटिंग। सूरजवाला जी कहने कह रहे हैं जो विपक्ष के कांग्रेस के सदस्य हैं उन्होंने कहा कि पीएम साहब दोनों राज्यों की मीटिंग बुलाएं और दोनों का समझौता करा दें। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मनोहर ने संभाला मोर्चा। बीबीएमबी ने रखा हरियाणा को पानी देने का प्लान। हरियाणा को अभी अतिरिक्त पानी देकर अगले सर्कल में की जा सकती है कटौती। हरियाणा पंजाब जल विवाद। मनोहर ने बुधवार को सख्त रुख के इख्तियार करते हुए पूरे मामले की बीबीएमबी से रिपोर्ट तलब की। तो पानी रोककर राजधर्म नहीं निभा रहा पंजाब, मनोहर लाल जी ऐसा कह रहे हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भाखड़ा के पानी पर हरियाणा पंजाब में बढ़ता विवाद पहुंचा केंद्र सरकार के पास। नायब सैनी ने कहा पंजाब को पानी पाकिस्तान जाने देने की बजाय हरियाणा को देना चाहिए। मान बोले हमारे पास फालतू पानी नहीं, हरियाणा अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका। मैं पानी देने का आश्वासन कैसे दे सकता हूं। भगवंत मान सिंह जी ऐसा करें, पानी पर राजनीति ना करें। भगवंत मान, नायब सिंह सैनी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रजिस्ट्रेशन के लिए अब किसी भी समय खोला जा सकता है पोर्टल। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने सीईटी होगा। 162 केंद्रों पर होगी नीट यूजी। 60,687 छात्र देंगे परीक्षा। किस जिले में और किस सेंटर पर कितने अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी वो ये आप विस्तार से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। घाटी में आतंक के अंत का आगाज साफ लग रहा है। जम्मू कश्मीर में 35 साल की आतंकी गतिविधियों के बाद पहली बार 1990 के पंजाब जैसे हालात बन चुके हैं। लोग दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये लोग दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अक्षय तृतीया पर देश भर में बिका 19 टन सोना। सिक्कों और हल्के आभूषणों की अच्छी रही मांग। सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद बाजारों में खरीदारी का रुझान मजबूत व बिक्री पर पिछले साल कम। सालाना 50 लाख तक की कमाई वालों के लिए ITR फार्म 1 और 4 अधिसूचित। IPO लाने के पहले अनिवार्य हो। मौजूदा शेयरधारकों के लिए डीमैट खाता। चांदी में 4,000 रुपये की बड़ी गिरावट से 1 लाख के नीचे। खुदरा बाजारों में 16,000 करोड़ रुपए के कारोबार। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। देश में अब होगी जातिगत गणना। इसके लिए कैबिनेट सरकार ने मंजूरी दी थी। CCPA ने मंजूरी दी। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने में मिलेगी मदद। वैष्णव बोले संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सरकार ने लिया फैसला। किसानों के लिए खुशखबरी, गन्ने का भाव 15 रुपये क्विंटल तक बढ़ाया गया। यूपी चुनाव से पहले शुरू हो पाएगी प्रक्रिया। पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत होकर नहीं गुजर सकेंगे पाकिस्तानी विमान। तो ये फैसला आतंकवादी गतिविधियों को होकर लिया गया है। भारत होकर नहीं गुजर सकेंगे पाकिस्तानी विमान।
आतंकवाद पर एक और चोट, 23 तक रोक आधी रात से लागू। पाकिस्तान पर शिकंजे के लिए डोजियर तैयार, भारत ने दुनिया को बताया मॉस्को से लंदन तक फैले पाकिस्तान और प्रायोजित आतंकवाद के तार। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। दुर्गम पहाड़ियों तक रेलवे का विस्तार, पहलगाम तक चलेगी ट्रेन। तैयारी, जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व वाले कई महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट सर्वेक्षण का काम युद्ध स्तर पर। अखनूर राजौरी के रास्ते जम्मू और पुंछ तक रेल लाइन। तो ये देख पा रहे हो कि पहलगाम तक रेलवे लाइन बिछाने का केंद्र सरकार का जो काम है वो जारी है और बहुत जल्दी ये सौगात मिलने वाली है। 28% महिला सांसदों व विधायकों पर आपराधिक केस, 17 अरबपति। ADR की रिपोर्ट, 15% के प्रयास हत्या और जैसे गंभीर आरोप। भाजपा में 23% तो कांग्रेस में 34% हैं आपराधिक मामले। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मणिपुर के 21 विधायकों ने शाह को लिखा पत्र, सरकार गठन की मांग। तो जो मणिपुर के विधायक हैं उन्होंने 21 विधायकों ने अमित शाह जी को पत्र लिखकर सरकार बनाने की मांग की है। अमेरिका का भारत पाकिस्तान से तनाव घटाने का आग्रह, ब्रिटेन बोला शांति रखें। ब्रिटिश संसद में गूंजा मामला, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का समर्थन। पाकिस्तान की फिर खुली पोल, डार बोले UNSC के बयान से TRF का नाम हमने हटवाया। इशाक डार जी हैं जो इन्होंने ऐसा कहा है। समय के साथ भारत से संघर्ष की आशंका बढ़ रही, आसिफ। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। देश के ज़्यादातर हिस्सों में मई में सामान्य से अधिक रहेगा तापमान। उत्तर भारत में बारिश 109% ज़्यादा होगी। तो बारिश के अब क्या चार आसार हैं। जो बारिश से फसलें होती हैं, गेहूँ नहीं, बाजरा, ज्वार और तिलहन वगैरह की फसलें आप किसान जल्द अपने खेतों को तैयार करते ताकि फसल अच्छी ले सकें। अप्रैल में लू वाले 72 दिन। आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े सशक्त भाजपा, जातिगत जनगणना। पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कांग्रेस ने सत्ता रहते हुए हमेशा किया विरोध, विपक्ष ने खुद को दिया श्रेय। राहुल बोले समय सीमा बताएं। कांग्रेस ने कहा सामाजिक न्याय पर अपने प्रस्ताव में खुद मुद्दे को उठाया जाए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 60 जिलों में आंधी बारिश व बिजली गिरने से अलर्ट। विक्षोभ और हवाओं के समागम से 5 मई तक प्रभावित रहेगा मौसम। यहाँ गरज चमक संग वज्रपात की आशंका। तो जो भी आसमानी बिजली गिरने की अभी आशंका है, इसलिए इन स्थानों पर जाने से बचें। शहरी की तुलना में ग्रामीण महिलाएं ज़्यादा कामकाजी। तो जो गांवों की महिलाएं वो शहरों की तुलना में ज़्यादा काम करती हैं। सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कार्यकलापों में दोनों जगहों पर महिलाओं में बराबर। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बड़े काम के निकले PRO साहब, ढीला दिए बिना लिए 12 फ्लैट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। चला चली की बेला में कोई खेला नहीं, मंडप से दूल्हे को अगवा कर ले गई प्रेमिका, बोली प्यार मुझसे और शादी किसी और से। इस तरह की जो रंजिश की रंगदारी के चलते हुए झांसी की ये घटना है। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी खबर रोक कर भी पढ़ सकते हो। मुख्तार अंसारी की मौत की जांच कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उस रिट याचिका भी हुआ निपटारा जिसमें मुख्तार को यूपी के बाहर जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। संगठित अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सुप्रीम मोहर। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। चुप्पी के पीछे अवसाद तो नहीं, अधिक काम के दबाव में अवसाद के कारण चिंता मन में घर कर जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनका असर प्रदर्शन पर न पड़े। तो ऐसा चुप्पी के पीछे अवसाद तो नहीं, ऐसा ये आप मानना है मनोवैज्ञानिकों का।
AI का कमाल, बनाई ऐसी मिठाइयाँ देखते देखते ही ललचाए मन। यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं, और मिठाइयाँ बनाने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऐसी चमकदार मिठाइयाँ जो देखते ही मन ललचा जाए। शादी में चौथा गुलाब जामुन मांगने पर चले लात घूंसे। तो यानी जो चौथा गुलाब जामुन अगर शादी में मांग लिया तो वहाँ पर लात घूंसे चले हैं। 3,539 पदों पर भर्ती के लिए 21 और 22 जुलाई को होगी TGT की परीक्षा। 8.69 लाख अभ्यर्थियों ने किया है दावा। 14 व 15 मई को थी प्रस्तावित। शिक्षा व सेवा चयन आयोग ने दूसरी बार टाली सहायक अध्यापक की परीक्षा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तृतीय चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए मई के आखिरी सप्ताह में होगा CET। तो जो हरियाणा के युवा ग्रुप D और ग्रुप C की भर्तियों का इंतजार करते हैं, वो अपनी तैयारियों को और जोर से करते हैं। खबर है IPL से संबंधित। चहल के हैट्रिक ने पंजाब को दिलाई छठी जीत। हार के साथ चेन्नई की हुई विदाई। श्रेयस प्रभसिमन के अर्धशतक से मिली 4 विकेट से विजय। सुपर किंग्स की घर में लगातार 5वीं ओवर। 1 ओवर में 4 विकेट लिए चहल ने। यानी चहल ने सिर्फ 1 ओवर में 4 विकेट लिए। ये दोनों टीमों का स्कोरबोर्ड है, आप देख सकते हो। कल हैट्रिक भी लगाई चहल ने। आज का जो इंस्पिरेशनल थॉट है वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो। भावुक लोग संबंधों को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फ़ायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फ़ायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। तो आज के थे ये मुख्य समाचार। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।